से बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट में सीजीएल पेपर लीक पर सुनवाई हुई। परीक्षा लेने वाली एजेंसी को झटका लगा है। जेएसएससी ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी के फैसले को सही ठहराया। एजेंसी ने दाखिल किया था सिविल रिव्यू। 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ था। जेएसएससी ने रद्द की थी परीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से। हाईकोर्ट ने जेएसएससी के फैसले को सही ठहराया और साथ ही साथ एजेंसी ने जो रिव्यू दाखिल किया था उस पर फैसला लेते हुए जेएसएससी ने परीक्षा रद्द भी की थी। 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ था। जेएसएससी ने यह परीक्षा रद्द की थी। हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में सुनवाई की। परीक्षा लेने वाली एजेंसी को झटका दिया, उसे ब्लैकलिस्ट किया। लोकसभा में कल एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया। इसको लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुदीव्य सोनू ने कहा है कि जो लोग झारखंड में सिर्फ 81 विधानसभा सीट के चुनाव को 2 चरणों में कराते हैं, वे क्या एक देश एक चुनाव के बारे में कहेंगे? विधानसभा के झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराने वाले लोग अभी की 545 परिसीमन के बाद बढ़ने वाली सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं। चलिए आगे देखा जाएगा। और मेदिनीनगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पाटन प्रखंड के कई पंचायत और गांव में अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रखंड कार्यालय में योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के धूमकुडिया पाटन प्रखंड कार्यालय परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन किया, जबकि 42 समूह की महिलाओं के बीच 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक बांटा, जिससे महिलाएं स्वरोजगार कर सके। इतना खूबसूरत ये प्रखंड परिसर में भवन बना है, कॉन्फ्रेंस रूम बने हैं, लोगों के व्यायाम के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वृक्षारोपण किया गया। उसी तरह हम अपने विधायकी और कार्यपालिका के कार्य संस्कृति को भी उतना सजाएं, उतना रूपरेखा उसको इतना सुसज्जित करें कि आम लोगों को इससे लाभ मिले। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का एक नया अंदाज सामने आया है। गुमला के एक स्कूल में निरीक्षण के दौरान चमरा लिंडा खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए और बच्चों को क्लास में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वे आवासीय विद्यालय कदमपाठ में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूल में कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। और नहीं तो गलती बोल देंगे, बोल भी देंगे गलती, लिख भी देंगे गलती। और इसको जानेंगे तभी आप अच्छा से एप्लीकेशन लिख पाएंगे, जो आने वाला कल में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप बड़े पदाधिकारी में जाना चाहेंगे तो श्योर आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो मैं खाना खाता हूं, डू आई ईट फूड है, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो उसमें क्या लगता है, आई डू नॉट ईट फूड, ऐसा करके है, इस किताब में है। हाँ, इस किताब में है, उसको तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, ऐसा है। उसी तरह से तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग फूड होता है। और उसको क्वेश्चन बनाओगे, क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो am I eating food, उसको कैसे करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के झारखंड सरकार के बकाया राशि की मांग को खारिज कर दिए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब राज्य सरकार के मंत्री भी राज्य की बकाया राशि की मांग उठाने लगे हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार को झारखंड का बकाया राशि जल्द दिया जाना चाहिए, जिससे कि इस राशि के उपयोग से राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस तरह का कदम उठाए, जिससे सरकार की जो पैसा है वह जल्द से जल्द हमारी राज्य सरकार को मिले, जिससे हम इस राज्य का सर्वांगीण विकास में उस पैसा को हम उपयोग कर सकें। झारखंड में सरकार की ओर से शराब बिक्री के तय मानकों की अनदेखी की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी दी है झारखंड के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री, एमआरपी पर शराब बिक्री, स्टॉक मेंटेन के साथ साथ मैन पावर एजेंसी के कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान के साथ राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया। नए साल के मौके पर शराब की अधिक खपत होती है, इसे लेकर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
जिला में राजस्व की प्राप्ति का जो लक्ष्य दिया गया है उसको 100% पूरा करें और पूरा ही नहीं उसके आगे जाने का प्रयास करें। अवैध शराब की बिक्री दूसरे स्टेटों से आकर के जो बिक रहा है उस पर पूर्णतः अंकुश लगाएं। राजस्व को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं उस दिशा में आवश्यक पहल करें। देखिए, अवैध कारोबार के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट हम लोग को जो मिल रहा है, हम लोग उस पर सख्त निगाह रखे हैं, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में भी हम लोग कंटिन्यूअस बॉर्डर में हम लोग का जो नाका लगा हुआ था और थ्रू आउट हम लोग चेकिंग कर रहे थे, उसी कड़ाई के साथ अभी हम लोग काम करेंगे और जहां भी इस तरह की खबर मिलेगी काफी सख्त कार्रवाई करेंगे हम लोग। और सरायकेला खरसावां पुलिस ने पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोनू सरदार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि मामले का मास्टरमाइंड बीरबल सरदार है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जबकि हत्या की साजिश सोनू सरदार ने रची थी। करते हुए घटना में संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक लोडेड पिस्टल 7.65 mm का 4 जिंदा गोली पिस्टल का एक खाली मैगजीन, घटना में प्रयुक्त लोडेड देसी कट्टा और देसी कट्टा का जिंदा गोली और घटना में प्रयुक्त 3 वाहन को भी बरामद किया गया। इस घटना में 2 अन्य अपराध कर्मियों को भी संलिप्तता है, जिसकी छापामारी हेतु छापेमारी दल के द्वारा भी छापामारी की जा रही है। और दुमका में सिद्धो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने हड़ताल कर यूनिवर्सिटी के गेट पर तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए वीसी और कुल सचिव ने उनसे बात की, जिसमें कर्मचारियों ने 7वें वेतन की मांग रखी। कर्मचारी 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों की मांगों से राजभवन और सरकार को अवगत करा दिया गया है। मिल करके निर्णय लेना है, चूंकि वेतन किसी एक आदमी का नहीं कटा है, वेतन सारे लोगों का कम हुआ है। सारे लोग अल्प वेतन भोगी हैं, सारे लोग आज के डेट में 6ठे वेतन में वेतन प्राप्त करने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया कि आप हमारा वेतन निर्धारण का कागजात को तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के लिए और हड़ताल को समाप्त करने का जो उनका एक आया कि हड़ताल को समाप्त कर दिया जाए, इस पर हम लोग सब लोग मिलकर के निर्णय लेंगे, उसके बाद ही आगे की बात की जाए। आज अभी कोई फाइनल नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।